हेलो मेरे बाबा के भक्तों, आप सब कैसे हैं। आशा है सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। बाबा का आशीर्वाद जो है आप सब पे। तो आज भी बाबा का एक बहुत ही अनोखा चमत्कार जो बाबा ने अपने भक्त के साथ किया था, उनको अपना भक्त बनाना चाहते थे, तो बाबा ने चमत्कार किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ज़रूर। तो देखिए, भगवान को जो देखने का, सोचने का नज़रिया है ना, वो सबका अपना अपना है। सब अपने ढंग से भगवान की पूजा करते हैं, सब अपने ढंग से भगवान को मानते हैं। सब सही है, भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। एक रामायण की चौपाई है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब जिसकी जैसी भी भावना है ना, प्रभु उसको उस रूप में दिखाई देते हैं। ये जो है, ये जब प्रभु श्री राम की शादी हो रही थी, ये तक की चौपाई है। बहुत ही, आप रामचरितमानस कभी पढ़ेंगे ना, तो बहुत ही सुंदर सुंदर उसमें चौपाइयाँ हैं। मैं बीच बीच में आपको सुनाती भी रहूँगी। तो ये है कि भक्ति अपनी तरह से होती है। हम किसी को सही गलत नहीं कह सकते कि इसने सही नहीं किया, उसने सही नहीं किया। भक्ति आपके अंदर है। आपको जैसे भगवान को देखना है, आप वैसे रूप में देखिए भगवान को। भगवान बड़े प्यारे हैं और सबको अच्छे ही रूप में दिखेंगे। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी पत्थर की पूजा करते हैं तो वो भी, उसमें भी प्राण आ जाते हैं। ये मतलब सुना होगा और एक्चुअली होता है। जैसे हम तो कोई मूर्ति लेके आते हैं भगवान जी की, तो हम उसको घर में रखते हैं। उस समय वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति रहती है। तो हम जब उसकी रोज़ पूजा करते हैं, तब जाके उसके अंदर हम एनर्जी भरते हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कि मूर्ति कभी भी इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। उसको प्रॉपर, जब भी आपको कोई भी मूर्ति हटानी हो, विसर्जन करना हो, तो उसको प्रॉपर टेक केयर करके बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि उस मूर्ति में हम जान डालते हैं। जान इन द सेंस, हम एनर्जी भरते हैं अपनी पूजा से। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। कई लोग को देखा है ना, विसर्जन के समय आप 10 दिन तो गणपति जी की, जब भी आता है गणपति जी का फेस्टिवल, बहुत अच्छे से हम पूजा करते हैं, बहुत उनको माला चढ़ाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से उनका विसर्जन करते हैं। तो ऐसा मत करिएगा। जितनी श्रद्धा के साथ आप उनकी पूजा करते हैं ना, उतनी ही श्रद्धा के साथ आप उनका विसर्जन भी करिएगा। तो ये देखिए, अपने अपने मानने के ऊपर है। और आप किसी भी भगवान को मानिए, चाहे आप राम जी को मानिए, कृष्ण जी को मानिए, शिव जी को मानिए, सब एक हैं, सब एक ही रूप है। तो अलग अलग फॉर्म्स में है। तो आप किसी भी रूप को उनका मानिए और जैसी श्रद्धा है, जितनी श्रद्धा है, जितनी ताकत है, उतनी पूजा करिए भगवान की। जब तक कर सकते हैं, जब तक मन ना भरे। और आप भगवान के सामने कभी भी मंदिर में ना शांति से 5 मिनट बैठिएगा। आपके अंदर वो एनर्जी आएगी ना, वो फील होगा आपको कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो कभी फुर्सत से आराम से बैठिए, जल्दीबाजी में नहीं। बच्चे बुला रहे हैं, इधर ध्यान उधर, सबको सारा काम ख़त्म करके बस 5 मिनट आंख बंद करके किसी एक प्रभु, जो भी आपके इष्ट देव हो, उनका ध्यान करिए। और बाबा का तो हमेशा ध्यान करते रहिए। क्योंकि बाबा तो, मतलब आपने राम को ध्यान किया, आपने सीता मैया, लक्ष्मण जी, किसी का भी ध्यान किया ना, तो बाबा तो वहीं प्रसन्न हो गए। बाबा को रामचरितमानस बहुत पसंद थी। वो हर सारा दिन रामचरितमानस का ही पाठ करते रहते थे, उनको इतनी पसंद थी। तो कभी मौका मिले ना, तो थोड़ी थोड़ी 2-2, 3-3 चौपाइयाँ कर करके उसको ज़रूर पढ़िएगा। बाबा हमारे बहुत प्रसन्न होंगे। तो ये तो हुई बात की। और देखिए, बाबा को अपना आप गुरु मान लीजिए। कहते हैं ना कि एक स्टैंजा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्योंकि जो गुरु होता है ना, वो हमें भगवान के पास जाने का मार्ग बताता है। तो हमारे शास्त्रों में तो गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। तो इसलिए आप हमारे बाबा जी को अपना जब गुरु मान लेंगे और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए,
वो इतने दयालु हैं कि वो आपको संभाल लेंगे, किसी भी परिस्थिति से आपको संभाल लेंगे, भरोसा रखने की देर है। तो आज एक बाबा जी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चमत्कार है, और ये जो चमत्कार मैं बताती हूँ आपको ना, और जो भी बाबा ने चमत्कार किए हैं, बाबा ने जब भी इनकी बुक पब्लिश हुई थी ना, जिन्होंने भी सारे बताई हैं चीज़ें, बाबा ने हर एक चीज़ चेक करके ही अप्रूव किया था। बाबा ने कई सारी चीज़ें हटाई कि नहीं, ये मैंने नहीं किया है। तो जो भी बुक में रिटन है ना, वो रियल है और बाबा द्वारा अप्रूव किया हुआ है, कि बाबा ने हाँ उसको माना है कि ये मैंने किया है। और बहुत सी चीज़ें उन्होंने कटवाई कि उन्होंने नहीं की है। तो ये जो चमत्कार है ना, वो 100% सच है और आज भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कितने रिसेंट चमत्कार भी बाबा जी के बताए हैं, मेरे खुद के साथ हुआ है, मैंने आपको बताया है। तो आज एक बाबा की जो चमत्कार है, एक छोटा सा है, वो मैं आपको बताती हूँ। कि एक बार कर्नल साहब थे, आर्मी के कर्नल थे, वो अपने ऑफिस जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि आर्मी के गेट पे एक कोई बूढ़ा व्यक्ति गेट के बाहर लेटा हुआ है। उन्होंने कहा उसे हटने को। तो उन्होंने कहा ये धरती तो भगवान की है, यहाँ तो कोई भी सो सकता है। तो कर्नल साहब ने कहा नहीं भाई, सिक्योरिटी रीज़न से, जो भी सिक्योरिटी रीज़न से आप यहाँ नहीं सो सकते। तो वो माने नहीं। तो उन्होंने अपने जो भी गार्ड्स थे ना, उनको तुरंत आदेश दिया कर्नल साहब ने कि इस बूढ़े व्यक्ति को अंदर डाल दो, जेल में डाल दो आर्मी की। और गार्ड ने वैसा किया। कर्नल साहब अंदर गए, जाके बाकायदा चेक किया कि बाबा जेल में ही हैं। फिर 1.5 घंटे के बाद वो बाहर आए, खा पी के कुछ ऑफिस का जो भी काम था वो करके। 1.5 घंटे के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बाबा बाहर फिर से लेटे हुए हैं। फिर लेकिन जब वो बाहर आ रहे थे ना, तो वो जेल को ना चेक करके आ रहे थे कि बाबा अंदर ही बंद थे और लेटे हुए थे। और फिर तुरंत ही वो बाहर आए तो बाबा बाहर फिर से बाहर लेटे हुए मिले। तो उन्होंने फिर से गार्ड्स को बुलाया और कहा कि ये बाहर कैसे आ गए, ये तो जेल में थे। तो गार्ड्स ने कहा हाँ, हम तो इनको जेल में डाल के आए थे और वहाँ लोग देख भी रहे हैं, पहरा भी दे रहे हैं जेल के बाहर, तो बाबा तो वहीं है। अब कर्नल साहब का ना दिमाग चकरा सा गया। उन्होंने सोचा ये कैसे पॉसिबल है, एक ही व्यक्ति 2 जगह, अंदर भी थे बाहर भी थे। तो ये बाबा का चमत्कार ही था। उसके बाद कर्नल साहब जो थे वो बाबा जी के बहुत बड़े डिवोटी बन गए। तो बाबा ऐसे मिरेकल्स करते ही रहते थे और उनको मज़ा भी आता था करने में। और फिर लोगों का क्या हुआ ना कि बिलीव धीरे धीरे जब बाबा में बढ़ने लगा। ऐसे तो हम देखिए किसी पे बिलीव करते नहीं हैं, लेकिन जब इतने सारी चीज़ें बाबा ने लोगों के साथ की ना, तो लोगों का विश्वास इतना पक्का हो गया। कितने मिरेकल्स किए, कितने लोगों को ठीक किया, कितनों की बीमारियां ठीक की, कितने लोगों को मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी सारी सॉल्व की। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको इंटरेस्ट आता है बाबा की बातें सुनने में और अच्छा लगता है और मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बाबा के बारे में इंटरेस्टिंग जो भी उनके चमत्कार हैं आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ, क्योंकि ताम झाम करना मुझे नहीं आता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर डालिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं एक बाबा का बहुत ही अच्छा सा चमत्कार जो उन्होंने अपने भक्त के साथ किया आपके साथ शेयर करूँगी।